बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल ईद डेज़र्ट शाही टुकड़े। लेकिन हम इसे थोड़ा सा ट्विस्ट देते हुए अपने हिसाब से रेडी करेंगे, जिससे ये मज़ीद टेस्टी हो जाएंगे। इसे हम थोड़ा सा हेल्दी वे में बनाएंगे। आमतौर पे शाही टुकड़े बनाने के लिए ब्रेड को डीप फ्राई किया जाता है, लेकिन आज हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, बल्कि अपने तरीके से रेडी करेंगे। आप एक दफ़ा ये मीठा बना के अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे बार बार फरमाइश की जाएगी इसे बनाने की। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो यहाँ पे मैंने एक पैन को चूल्हे पे चढ़ा लिया है। इसमें ऐड करेंगे 1.5 किलो दूध। दूध आप जितना गाढ़ा लेंगे उतना ही आपका मीठा ज़्यादा टेस्टी बनेगा। मैं उबला हुआ दूध इस्तेमाल करी हूँ, आप कच्चा भी ले सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पे मैंने आधे कप से 2-3 चम्मच कम ही ऐड किए हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो पूरा आधा कप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब साथ ही दूसरी चूल्हे पे हमने एक और पैन चढ़ा लिया है। दूध और चीनी के मिक्सचर को हल्की आंच पे पकने देंगे 15 से 20 मिनट। ब्रेड को आप इस तरह से काट सकते हैं, साइडों से कोई भी शेप दे सकते हैं, चौरस, 2 पीसीस में, तिकोनी, जैसे भी आपको पसंद हो। अब पैन में हम ऐड करेंगे घी। मैं यहाँ पे देसी घी ऐड करी हूँ। डीप फ्राई हम नहीं करेंगे, बस इतना ही ऐड करेंगे जिसमें ये शैलो फ्राई हो सके। अमूमन इस डिश को ऑयल और घी दोनों को मिक्स करके ही इसे फ्राई किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल करी हूँ, जिससे इसका टेस्ट तो अच्छा होगा ही साथ ये थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा। मैंने इस तरह से इसे 2 पीसीस में काटा है। आपको अगर तिकोने या चौरस जैसे भी अच्छे लगते हैं ब्रेड के पीसीस, आप वैसे इसकी कटिंग कर सकते हैं। क्योंकि हम इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि चूल्हे की आंच आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, वरना ये एक साइड से जल जाएंगे। तो आपने देखा थोड़ी ही देर में तमाम ब्रेड के पीसेस ने तमाम जो घी था इसमें वो जज़ब कर लिया है अपने अंदर। इसके साइडों को हमने चेंज कर देना है कुछ ही सेकंड के बाद। अगर एक साइड पे ही ज़्यादा घी जज़ब हो जाता है और दूसरा ड्राई रहता है तो भी आपने टेंशन नहीं लेनी है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बहुत ही टेस्टी बनेंगे ये इंशाल्लाह। तो इस तरह से दोनों साइडों को उलटते पलटते हुए हमने इसको अच्छा सा गोल्डन सा कलर दे देना है। प्लेट में निकाल के इसे हम अलग से रख लेंगे और इसी तरह से तमाम पीसीस को हमने इस तरह से शैलो फ्राई कर लेना है। शीर खोरमा तो ईद पे सबके घर में ही बनता है। आप इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट मीठा बना के अगर ईद पे सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वाह वाह हो जाएगी। आपके घर पे ईद पे कौन सा मीठा बनता है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अब यहाँ पे एक पैन में हमने लेना है आधा कप चीनी। इसमें ऐड करेंगे 2 से ढाई कप पानी। इसका हमने शीरा नहीं रेडी करना है, जस्ट इसको फ्लेवर देने के लिए इसमें चंद अज्जा ऐड करेंगे, जिसमें शामिल है छोटी इलायची, चुटकी भर ज़ाफ़रान है मेरे पास, और साथ ही 2 से 3 अदद लौंग, और चुटकी भर इसमें छोटा सा जो टुकड़ा है मुन्ना चुन्ना सा वो दालचीनी का ऐड करेंगे। इससे जो शुगर सिरप का टेस्ट है वो बहुत ही टेस्टी होगा। तमाम अज्जा का फ्लेवर पानी में आ जाएगा। इसका हमने शीरा नहीं रेडी करना है, जस्ट इतना ही पकाना है कि जो चीनी है वो अच्छी तरह से पानी में मेल्ट हो जाए। अच्छा, जो ज़ाफ़रान मेरे पास था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, इसलिए उसने कलर नहीं छोड़ा है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी। ये जर्दा कलर है चुटकी भर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इससे ये होता है थोड़ी सी रेसिपी में जान आ जाती है, उसको सर्व करते हुए अच्छा लगता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बस जैसे ही चीनी पानी में अच्छी तरह से मेल्ट होगी, इसे 1 से 2 उबाल आने देंगे। उसके बाद चूल्हे की आँच को हमने बंद कर देना है और इसे साइड पर रख देना है। अब यहाँ पे दूध को हल्की आँच पे उबलते हुए कम से कम 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। ये अच्छा खासा थिक हो चुका है, लेकिन इसे मज़ीद गाढ़ा करने के लिए आप इसमें कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे और इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं, मैं यहाँ पे वनीला फ्लेवर ले रही हूँ और ये मेरे पास 2 चम्मच हैं। इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा डिश का। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स करके दूध में ऐड करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। बस थोड़ा थोड़ा सा करके हमने इसमें ऐड करना है और चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना बनने पाएँ। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 से 3 दफ़ा हमने इसको उबाल आने देना है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा मज़ीद टेस्टी करने के लिए, थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा करने के लिए क्रीम ऐड करनी है। यहाँ पे मैं 200 ml वाला एक पैक यूज़ कर रही हूँ। क्रीम ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसे डालेंगे तो आप यकीन करें इसका फ्लेवर इतना इन्हेंस होके आएगा कि लोग आपसे पूछेंगे कि आपने इसमें क्या ख़ास चीज़ ऐड की है जो ये आम कस्टर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट दे रहा है। तो क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद भी हमने इसे 2 उबाल आने देने हैं। उसके बाद आपने चूल्हे की आंच को बंद करके इसे साइड पे रख देना है। इसकी कंसिस्टेंसी को आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहा है ये अभी से ही देखने में। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो सिरप हमने रेडी करके रखा था चीनी का और पानी का, उसे आपने चेक करना है कि ये गर्म ही होना चाहिए। अगर गर्म नहीं है तो हल्की सी हीट देके इसे गर्म कर लें।
कोई सी भी डिश ले लें जो थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए। अगर आप राउंड लेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर बैठ के अच्छी शेप में नहीं आएंगे सर्व करते हुए। तो मैंने लंबी वाली डिश ली है। आपने जस्ट इसको डिप करना है पीस को और निकाल के इस ट्रे में सर्व कर देना है। बस ये प्रोसेस आपने रिपीट करते रहना है तब तक जब तक आपके ब्रेड के पीसेस बाकी हैं। मैंने यहाँ पे जो ब्रेड इस्तेमाल की है वो मिल्की ब्रेड है और ये छोटी वाली ब्रेड है, बड़ी ब्रेड नहीं है। इसके 5 स्लाइसिस मैंने लिए थे, उसको मैंने हाफ हाफ काटा है। और जो सिरप मैंने आपको बताया है, जिस क्वांटिटी में बताया है, वो बिल्कुल परफेक्ट आया था, इसमें कुछ भी बचा नहीं था। बस इस सेट किए हुए स्लाइसिस के ऊपर हमने ये कस्टर्ड वाला मिक्सचर ऐड करना है। आपने देखा ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा होगा, इसलिए आपने जब ये गर्म होगा तो इसको ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में नहीं रखना है। इस तरह से पतला सा रनी कंसिस्टेंसी में ही होना चाहिए। जो दूसरी डिश मैंने ली थी वो भी इसी तरह से लंबी है। आपने इसी तरह से कोई भी डिश का इस्तेमाल करना है ताकि सर्विंग के वक्त आपको आसानी रहे। आप गौर करेंगे डिश जितनी ज़्यादा लंबी होगी सर्व करने में ये इतनी ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। दूसरी ट्रे को भी मैंने इसी तरह से रेडी किया है। ये ब्रेड बहुत जल्दी ये दूध का लिक्विड अपने अंदर जज़ब करती है, तो आपने क्या करना है, सर्व करते हुए इस दूध को अलग से सर्व करना है ताकि जिसको ज़रूरत हो मज़ीद दूध ऐड करने की, ये कस्टर्ड वाले दूध को ऐड करने की, वो अपने हिसाब से मज़ीद ऐड कर ले। इस तरह से ये बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे मेरे पास कोकोनट का बुरादा था, उसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। लिक्विड फूड कलर आपने यूज़ करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद वो भी इसके ऊपर गार्निश के लिए स्प्रिंकल कर देंगे। इस तरह से इसमें थोड़ा सा कलर आ जाएगा और ये बहुत ही टेम्पटिंग लगेगी खाने में। आप इसके ऊपर बादाम और पिस्ते स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी लुक को इन्हेंस करने के लिए इस तरह से कोकोनट के बुरादे में कलर ऐड किया था, क्योंकि मेरे पास पिस्ते नहीं थे। अगर आपके पास पिस्ते हैं तो क्या ही बात है, तब आपको कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक छोटा सा आइडिया था, आपको थोड़ा सा कलरफुल डिश को बनाने के लिए मैंने दिया है। कुछ फूल की पत्तियां थी मेरे पास, अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी हैं। तो आपने देखा है दूध अच्छा खासा इसमें जज़ब हो गया है। आप इसे वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे पसंद है कि मैं इसके ऊपर सिरप को अलग से डालती हूँ और उसके बाद इसे खाती हूँ। और जहाँ तक मेरा आइडिया है आपको भी ये बिल्कुल ऐसे ही टेस्टी लगेगा। तो आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है आपने कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को आपने ऐसे ही फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपका मीठा भी इतना ही टेस्टी बनेगा जितना कि मेरा बना है इंशाल्लाह। ईद स्पेशल बहुत सी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है, आप वो विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी मैं आपके साथ रसमलाई की शेयर करूंगी, जिसमें ना तो हमने पनीर बना के उसे रेडी किया है और ना ही उसमें खुश्क दूध डाला है। बहुत ही आसानी के साथ उसे हम रेडी करेंगे। आप वो डिश भी ईद के लिए सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वो रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। तो मेरे चैनल से इन टच रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में छोटा सा हार्ट भेज दिया करें, हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है इससे। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।